हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज के फिजिक्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक का 9th लेक्चर है बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके डेफिनेशन के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मोमेंट के बारे में, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इसके कारण, वो सब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इसको आज अच्छे तरह से समझते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों हेडिंग लगाए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग रहेगा बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों डाई मतलब होता है दो, और पोल का मतलब समझते ही है जिसमें दो पोल हो। तो यहां बच्चों जो पोल होता है, पोल्स का मतलब होता है चार्ज से। एक पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो, इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हो, तो ये बन जाते हैं क्या, पोल्स बन जाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप कहोगे इट इज अ सिस्टम। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। बच्चों यही है इसकी डेफिनेशन। इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम है विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस पर क्या होते हैं बच्चों, ये सेपरेट होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है A और ये दूसरा पॉइंट है B। ठीक है बच्चों, ये यहां का जो चार्ज हो, मैग्नीट्यूड वहां भी इतना होना चाहिए एग्जैक्टली। जैसे मान लेते हैं यहां पर है -Q, सपोज दैट ये है आपका -Q, तो यहां पर चार्ज कितना होना चाहिए, +Q। मैग्नीट्यूड में उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लो कि सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 कूलम्ब है तो यहाँ पे 9 कूलम्ब हो जाए, ऐसा नहीं। यहाँ का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी होना चाहिए, और साइन में अपोजिट होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, या यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है ना। तो अपनी हम लोग फैसिलिटी के लिए या समझने के लिए, अपनी को इजी बनाने के लिए हम लोग पहले माइनस दिखा देते हैं और बाद में प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, इजी करने के लिए। तो आपका ये बन गया एक सिस्टम। ये दोनों बिल्कुल पास पास जब आ जाते हैं, पास पास वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर। और ये बच्चों स्मॉल डिस्टेंस जो है, ये स्मॉल डिस्टेंस 2L मानते हैं। कितना मानते हैं, 2L। ठीक है ना, क्या मानते हैं, 2L। वेरी स्मॉल 2L, या किसी बुक में 2A भी दिया रहता है। 2A क्या दिया रहता है, 2A। तो आपकी मर्जी है, आप 2A लीजिए या 2L लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो बच्चों हम 2L ले रहे हैं क्योंकि 2L ज़्यादा इजी होता है, अक्सर यूज़ ज़्यादा होता है रेफरेंस बुक्स में। NCERT में 2A लिया हुआ है तो हम लोग 2L मान चलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा 2A ही क्यों लेते हैं, A क्यों नहीं मान सकते, आप A भी मान सकते हो, L भी मान सकते हो डाइपोल की लेंथ। लेकिन आगे आपको चल करके इसको जो कैलकुलेशन होते हैं, इसके डेरिवेशंस में अगर हम ओनली L लेते हैं तो इसका अगर हम हाफ करेंगे तो L/2 हो जाए। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, मिड पॉइंट O है, तो यहाँ इसका ये डिस्टेंस कितना हो, कहोगे L, और ये डिस्टेंस L। यहाँ L के O क्या है, मिड पॉइंट है।
मिड पॉइंट। अगर हम टोटली L लेते हैं तो ये कितना होगा, L/2 L/2, जो कि आगे चल के लिए आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए बच्चों हम 2L लेते हैं या 2L लिया जाता है कैलकुलेशन के लिए। ये 2L वेरी स्मॉल होता है। 2L क्या होता है, ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और ये दोनों चार्ज आके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई पूछे इस डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा, तो डाइपोल का नेट चार्ज ऑफ डाइपोल तो कहोगे आप लोग 0 इज 0। नेट चार्ज डाइपोल का क्या होता है, 0 होता है बच्चों। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, है ना। डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन बच्चों कोई पूछे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नेट इसकी 0 नहीं होती। बट इसको इरेज करते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, ये 0 नहीं होता है, ठीक है ना। डाइपोल की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बच्चों, वो 0 कभी नहीं होती। तो 0 क्या होता है, सिर्फ नेट चार्ज आप बता सकते हो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों चार्ज आप ऐड करोगे तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। बट ये दोनों इतने पास है तो इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होती है। तो इसके सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। इसके सराउंडिंग जो डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग प्रोड्यूस करता है, कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों अपने सराउंडिंग एक फील्ड, नेट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग कहते हैं डाइपोल फील्ड। तो ये डाइपोल फील्ड भी बच्चों कैलकुलेट करना होता है। तो पहले आइए कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास आ जाता है HCl, एग्जाम्पल के तौर पे HCl। HCl क्या होता है बच्चों, ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है, Cl पार्शियली क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस सेपरेट होते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। HCl, CH3COOH ये भी क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। NaCl ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। H2O का मॉलिक्यूल ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये एग्जाम्पल है आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये ले सकते हैं। तो ये सब डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं, और ये डाइपोल का डेफिनेशन है, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है, नो प्रॉब्लम बच्चों यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, और ये एग्जाम्पल्स है। और ये नेट फील्ड इसकी 0 नहीं होती, नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डाइपोल हम लोग डाइपोल फील्ड कहते हैं, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें। एक आता है बच्चों आइडियल डाइपोल क्या होता है। आइडियल डाइपोल का मतलब जिसका सेपरेशन 2L इज टेंडिंग 0 हो, मतलब नेग्लिजिबल साइज हो, और चार्ज जो हो वो क्या हो, इन्फिनिटी हो। चार्ज क्या हो बच्चों, इन्फिनिटी हो,
और 2l इज टेंडिंग टू 0, वेरी, जो 2l कुछ है सेपरेशन ना, ये नेग्लिजिबल साइज का हो, नेग्लिजिबल साइज मतलब क्या है, साइज नेग्लिजिबल कर सके, ऐसे हम लोग डाइपोल को क्या कहते हैं, आइडियल डाइपोल कहेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल में आप लोग समझ सकते हैं, एन एटम और अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम आप लोग ये ट्रीट करता है एज अ आइडियल डाइपोल, ट्रीट एज आइडियल डाइपोल। सिंगल एटम बच्चों या सिंगल मॉलिक्यूल हो, वो ट्रीट कैसा करेगा, आइडियल डाइपोल जैसा ट्रीट करेगा। ठीक है ना। इसमें बच्चों की जो होता है डाइपोल, डाइपोल में से इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है, ये भी प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होता आइडियल वाले केस में, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल होता है, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर्स होता है वो सेम होता है। ठीक है ना, वो क्या होगा, सेम होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाती है, तो ऐसे केस में हम उसे आइडियल डाइपोल कहेंगे। बहुत ही डिस्टेंस बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो, ये कह सकते हैं, और क्यों क्या हो, वेरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखता हो बहुत वैल्यू चार्ज की। ठीक है ना, मतलब नेग्लिजिबल साइज कह सकते हैं आप लोग। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, नोट कर लिया। अब बच्चों हम इसको इरेज करते हैं, तो इस साइड में आपको समझाने जा रहा हूँ, इसका एक्सियल लाइन क्या होता है और इक्वाटोरियल लाइन क्या होता है। ठीक है ना, इसका एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो आइडियल डाइपोल नहीं पढ़ना है आप लोग को, आपको सिर्फ डाइपोल पढ़ना है। तो डाइपोल के बारे में जानिए, इसका नेट फील्ड क्या होता है, इज नॉट जीरो, नेट चार्ज जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती कभी भी। ठीक है ना, चलिए तो अब बात करते हैं इसकी एक्सियल लाइन क्या होती है बच्चों, एक्सियल लाइन एंड इक्वाटोरियल लाइन। कोई पूछे आपसे कि एक्सियल लाइन और इक्वाटोरियल लाइन क्या होती है, तो जैसे ये चार्ज है -Q और ये चार्ज है +Q, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है चार्ज का, इन चार्ज को जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये लाइन, इसी लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन, एक्सिस और एक्सियल लाइन कहेंगे। ठीक है ना, ध्यान समझिए इस चीज को, चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन है, ये लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इज कॉल्ड इट्स एक्सिस और एक्सियल लाइन। इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, मान लो ये आपका मिड पॉइंट है O, और मिड पॉइंट से और इस एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन, कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इसे हम लोग कहते हैं इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको दो नाम से आप बुला सकते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि मिड पॉइंट से और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वाटोरियल लाइन कहेंगे पूरी लाइन को, और इस एक्सिस को कहेंगे एक्सियल लाइन या एक्सिस। तो ये पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, नोट करिए इसको। तो बच्चों अब मैं इरेज करता हूं, नोट कर लिया, वेरी गुड। तो अब डिस्कस करते हैं इसके मूवमेंट के बारे में,
तो बच्चों इसमें जो कैलकुलेट करना होता है ना, वो है मोमेंट क्या होता है इसका, डाइपोल मोमेंट। तो डाल दिए हेडिंग बच्चों, डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे आप लोग मोमेंट निकालते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक उसी तरह से डाइपोल का मोमेंट निकालते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है और ये है प्लस क्यू चार्ज, तो ये आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है 2l लेंथ और आइदर चार्ज, जैसे मोमेंट ऑफ कपल निकालते हैं, है ना, या मोमेंट ऑफ कह सकते हो टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं कपल के कारण, तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो ऐसा ही कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, वैल्यू जो होती है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, ये होता है डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज कॉल्ड क्या बच्चों, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो अब बच्चों क्या करेंगे, P जो है हमारा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म, मैग्नीट्यूड। तो P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो लिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं। जैसे डाइपोल मोमेंट यहाँ इसी एक्सिस के अलोंग वर्क करता है, इसी ऐसे, ये है P आपका। तो ये जो वर्क होता है अलोंग इट्स एक्सिस, डाइपोल मोमेंट जो है माइनस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग है, उसी के अलोंग नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ वर्क होता है। इसी लाइन में ही डाइपोल मोमेंट वर्क करता है, ध्यान समझना, इसी लाइन में ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि हाँ डाइपोल मोमेंट ऐसे वर्क जाए करेगा, ऐसे करेगा, कुछ नहीं, इसी एक्सिस में ही ये डाइपोल मोमेंट वर्क करता है, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों, क्लियर। तो अब इसको इरेज करें, तो ये हो गई डाइपोल मोमेंट। इसका वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर P होगा। अब देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, अगर इस 2l को मैं एक डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ से डाइपोल मोमेंट चला, यहाँ पर आ रहा है, खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे तो वेक्टर 2l कहेंगे इसको। तो वेक्टर फॉर्म ये बन जाता है, ठीक है ना बच्चों, ये क्या बन जाता है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर P इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर 2l, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट इसमें, नो डाउट। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें इसको, ये फार्मूला में, और मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज कर दे बच्चों, नोट कर लिया वीडियो को पॉज करके, ओके, इरेज करते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं बच्चों इसके यूनिट के बारे में। तो डाइपोल का डायरेक्शन है मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो SI यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, SI यूनिट ऑफ P, इसका यूनिट होता है कूलम्ब
इंटू मीटर, कूलम मीटर होता है बच्चों, या इसी को हम लोग डिबाई भी कहते हैं, डिबाई, ठीक है ना। आप लोग जनरली कूलम मीटर में यूज करेंगे या इसको डिबाई बोल सकते हैं। और जो डिबाई होता है इसकी वैल्यू कूलम मीटर में अलग अलग होता है। जैसे 1 डिबाई, डिबाई को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है ना, कूलम मीटर या डिबाई। और डिबाई को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और 1 डिबाई इक्वल टू होता है 10⁻18 ESU cm, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फुल नेम है इसका, यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है ना। और डिबाई जो होता है कूलम मीटर किसके इक्वल होता है, 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम इंटू मीटर, इसके इक्वल होता है डिबाई। तो SI यूनिट में हम लोग कूलम मीटर जनरली यूज़ करते हैं। अगर आप लोग डिबाई लेते हैं तो डिबाई इतना कूलम मीटर अगर है तो उसको डिबाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने रेंज में है तो आप लोग उस SI यूनिट को कूलम मीटर इतना अगर है तो उसके रेंज में हम डिबाई में उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें, नोट कर लिया, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए, यूनिट है ये SI यूनिट, नोट कर लिया बच्चों, ओके। एरेस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब डाइपोल मोमेंट का आपने देख लिया है, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी SI यूनिट कूलम मीटर होती है या डिबाई होती है, ये सब आपने सीख लिया। डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल का एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वाटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करनी होती है, जैसे -Q है, ये +Q है, तो इसके एक्सियल लाइन पे मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है। मिड पॉइंट है O, ये आपका इक्वाटोरियल, इस पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये +Q है आपका। तो यहाँ पर पॉइंट P हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और एट सम जनरल पॉइंट, ये है एट सम जनरल पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन कराएंगे। लेकिन ये क्या है आपका, आप समझ जाइए कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है। और इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन अगर लेते हैं, जैसे मान लो 2 डाइपोल आपके पास हो, एक -Q है, ये यहाँ +Q है, यहाँ -Q, पास में ही है, यहाँ जो है +Q है। इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, इसका डाइपोल मोमेंट P2 है। और ये मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है कितना है इसका, ये O है, ये मिड पॉइंट O है, यहाँ से डिस्टेंस R है। तो इनके बीच लगता है अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है बच्चों, इसको याद रखना, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। ये कंपटीशन लेवल में कभी कभी अगर आ जाता है तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि 6P1P2/r⁴ ये आपका क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू है F = K, K की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0, 6P1P2/r⁴, ये आपका फोर्स है। तो ये जब हॉरिजॉन्टल रहेगा, इनका एक्सिस सेम रहेगा, एक एक्सियल लाइन पे होंगे 2 डाइपोल, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब दोनों ऐसे होंगे, पैरेलल होंगे, लेकिन एक्सियल लाइन नहीं होगी, मतलब -Q इधर, +Q इधर, +Q इधर, -Q यह इस साइड, मिड पॉइंट O, मिड पॉइंट O, इसके बीच के सेपरेशन कितना है, R है। इसका डाइपोल मोमेंट P1, इसका डाइपोल मोमेंट P2, तो इनके बीच क्या लगेगा,
रिपल्सन होगा। क्या होगा बच्चों? रिपल्सन फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कितना होगा? रिपल्सिव फोर्स। उस कंडीशन में आप लोग याद रखेंगे फार्मूला। बच्चों इसको याद रखना, डेरिवेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि आपके बोर्ड क्लास 12 में बोर्ड के सिलेबस में है ही नहीं। कंपटीशन में कभी पूछता है तो आप लोग याद रखेंगे कि 3p1 इंटू p2/r⁴ ये बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना? अगर दोनों के बीच पैरेलल हो और इनका लाइन ज्वाइनिंग मतलब एक्सिस डिफरेंट हो तो रिपल्सिव फोर्स होगा। एक ही लाइन में होंगे, एक्सियल लाइन में होंगे, एक का एक्सियल लाइन सेम होगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो k6p1p2/r⁴ से कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये है आपका अट्रैक्शन कब होगा? दो डाइपोल के बीच में, और यही मैक्सिमम यही पूछ सकता है कंपटीशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसमें। ठीक है ना? तो ये है डाइपोल के बीच अट्रैक्शन रिपल्सन कब होगा। अब इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है बच्चों, एरेस करें। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन ये है, यहाँ x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, यहाँ -2q है, यहाँ है +q। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना है? a,0। यहाँ है आपका कोऑर्डिनेट +q है, कोऑर्डिनेट है ये a,0, a। तो बताइए बच्चों यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस सिस्टम का? इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? सोचिए। इस साइड इरेज करें बच्चों, इरेज करते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे केसेस में? तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, सेंटर ओरिजिन पर -2q चार्ज है, इधर +q, इधर +q। इस -q को आप लोग दो चार्ज समझ सकते हो ऐसे, -q इधर और -q इस साइड। तो एक डाइपोल मोमेंट किधर होगा? इधर होगा। एक डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इधर हो जाएगा p1, इधर होगा p2। दोनों डाइपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर। जब हियर लिख सकते हो कि p1 एंड p2 आर परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो डाइपोल मोमेंट, अगर मैं इसको p कहूँ, मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम होगा, p ही होगा। तो नेट कितना हो जाएगा? p नेट √p1² प्लस p2²। तो ये p² प्लस p² कितना हो जाएगा? 2p² या √2p। नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? √2p। जब भी ऐसा दिखे तो आप लोग जो बहुत ढेर सारा चार्ज दिया हो उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लिए। हो सकता है यहाँ पे 2 डाइपोल दिखाई पड़ रहा, कभी कभी 3 डाइपोल दिखाई पड़ जाए, 4 डाइपोल दिखाई पड़ जाए, तो उन सब का रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर के तरीके से। आप लोग वेक्टर रिजल्टेंट पता है ना, 1 मोर देन 2 मोर देन 3, इस तरह से अगर कोई वेक्टर आता है तो कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो वेक्टर तरीका आप लोग को अप्लाई करना है। तो p नेट कितना आएगा बच्चों? √2p। अब p कैसे कैलकुलेट करेंगे? p इक्वल टू होता है q इंटू 2l। तो यहाँ सेपरेशन कितनी होगी? ये 0,0 मान के चलेंगे इसको, तो सेपरेशन कितनी है? a। तो p इक्वल टू चार्ज कितना होगा? q इंटू a। यहाँ कितना सेपरेशन है? a। तो p इक्वल टू qa, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो √2qa। ये क्या आ जाएगा? आपका नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये आपका डाइपोल और डाइपोल मोमेंट का एक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। मैंने आज डिस्कस किया डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, q इंटू 2l होता है फार्मूला।
तो ये सब आपको याद रखने हैं बच्चों, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ऑन इक्वाटोरियल लाइन, एट सम जनरल पॉइंट। कहीं पर भी एक जनरल पॉइंट आप ले लीजिए और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना बच्चों, और वीडियो को आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, उतना ही सभी बच्चों तक पहुंच पाएगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, इसके आगे का टॉपिक। तब तक पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।